प्रकृति ने कुछ मूलभूत गुण औरतों को दिए हैं और कुछ पुरुषों को। यही कारण है कि हम औरतें कितनी भी मॉडर्न बन लें, पर जब बात किसी भी परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी की आती है तो हमारा त्याग और बलिदान वाला रूप खुद ही सामने आ जाता है। फिर चाहे वो छोटे भाई बहन हो, आपके पापा हो, अथवा एक दिन पहले ही जिससे शादी हुई वो पति हो। आप शायद चाहेंगी नहीं, पर उनकी फिक्र करने से खुद को रोक नहीं पाएंगी। यही बात मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। अपनी पसंद का खाना छोड़ पहले दूसरों की पसंद का खाना बनाना, ये सब औरतों में नेचुरल होता है। यकीन मानिए, ये हम औरतें जानबूझकर नहीं करती। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो ऑफिस से आकर 10 महीने की बेटी संभालने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होता कि प्रॉपर खाना बना लूं। जानती भी हूं जो बनाऊंगी वो मेरे पति चुपचाप खा लेंगे, पर मेरा खुद का मन ही नहीं मानता। उनकी पसंद का ही बनाती हूं ताकि वो मन से खा सके, चाहे मुझे ही मन मारना पड़े। हालांकि मेहनत मेरी होती है, पर मैं खुद से पहले उनका सोच लेती हूँ। सच बताऊं तो कभी कभी गुस्सा भी आता है कि ऐसा भी क्या स्वभाव, जब खुद ही मेहनत करनी है तो अपने मन का बनाऊं, पर मुझसे हो नहीं पाएगा, चाह कर भी नहीं। ये तो मैंने आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है, अपने आसपास आपको ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त आर्मी बैकग्राउंड से है और उसकी बीवी भी आर्मी बैकग्राउंड से ही है, PhD है। लेकिन शादी के बाद मेरे दोस्त के जॉब प्रोफाइल को देख समझ उसने खुद ही यह निर्णय लिया कि वह हाउसवाइफ बनकर ही रहेगी, जबकि मेरा दोस्त नहीं चाहता था कि वह इतनी पढ़ाई को उसकी वजह से बर्बाद करे। अभी 2 दिन पहले उससे बात हो रही थी तो उसने कुछ बातें शेयर की, सुनकर दिल खुश हो गया और चेहरे पर पूरे दिन मुस्कान बनी रही। उसकी इजाजत से यहाँ शेयर कर रही हूँ। कश्मीर पोस्टिंग के दौरान शादी के बाद 1 साल तक टफ कंडीशन की वजह से मेरा दोस्त अपनी बीवी को उसके साथ लेकर नहीं जा पाया था। फोन पर ही बातें होती थी। वो किसी भी न्यूज़ को सुनकर कभी उसके सामने परेशान नहीं होती थी। वो हमेशा उससे पूछता भी था कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं होती है क्या। उसकी बीवी का जवाब होता था कि फौजी का परिवार उसका पूरा देश है, मुझे चिंता नहीं बल्कि प्राउड होता है। वो ठहरा बेचारा भारतीय मर्द, उसे लगा कि वो उसे तवज्जो नहीं दे रही। एक बार छुट्टी के वक्त उसके हाथ अपनी बीवी की डायरी लग गई। शादी के बाद हर दिन वो अपने पति के लिए ही लिखती थी, मानो उसने अपने अस्तित्व को होम कर उसमें खुद का विलय कर लिया हो। दिन भर अपने पति की चिंता में छटपटाहट, किसी अप्रिय न्यूज़ सुनकर रात भर ना सोना, किसी के शहीद हो जाने पर मेरे दोस्त को उसमें देखना, पूजा पाठ, हर मंदिर में मेरे दोस्त की सलामती की मन्नतें। वाकई में एक स्त्री के इतने महान त्याग के सामने हर पुरुष बहुत ही बौना और तुच्छ हो जाता है। अभी उसकी बीवी कुछ दिन के लिए मायके गई है। बता रहा था कि क्वार्टर आता हूं तो लटका हुआ ताला देखकर चाबी टटोलते ही उसकी याद आ जाती है। लगता है वो बेल बजते ही दरवाजा खोलेगी, पानी को पूछेगी, कुक के खाने में उसके हाथों की मिठास ढूंढता हूँ। घर के हर कोने में उसकी महक भरी पड़ी सी लगती है। यूनिफॉर्म छूता हूं तो सिलवटों में उसके हाथों का स्पर्श महसूस करता हूं, जिसे वो करीने से सजाकर बाथरूम से निकलते ही हैंगर में लिए खड़ी रहती थी। कह रहा था कि बेवकूफ़ है वो लोग जो बीवी के मायके जाने को एंजॉय करते हैं, उस पर घिसे पिटे जोक बनाते हैं। उन्हें इस अथाह दूरी का भान नहीं कि कैसे एक औरत बिस्तर की सिलवटों को छूकर अपने पति को महसूस करती है, और वो पति दूर किसी बर्फ रेगिस्तान में पड़ा हुआ वॉलेट में उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रखता है। ये विडंबना ही है कि इतने त्याग और समर्पण के बाद औरतों के हिस्से में आते हैं तो सिर्फ चुटकुले। आज भी बहुत कम ही मर्द हैं जो औरतों के इस त्याग और बलिदान की कदर कर पाते हैं। स्रोत: अपने और अपने दोस्त का निजी अनुभव।